सभी को जय मसीह की। प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आपके सामने एक विषय को लाया हूँ जो सोशल मीडिया, यूट्यूब और फेसबुक ग्रुपों में काफ़ी चर्चा हो रहा है। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि क्या जारेद कुशनेर, जो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद है, बाइबल में बताए गए एंटी क्राइस्ट से जुड़े हुए हैं। खास करके 666 5th एवेन्यू वाली इमारत और मध्य पूर्व की शांति वार्ताओं के कारण इसे लोग एंटी क्राइस्ट या एंटी क्राइस्ट से जोड़कर बात किया जा रहे हैं। आइए आज हम इस पूरे मुद्दे को शांत मन से बाइबल के आधार पर तथ्यों के साथ समझने के लिए प्रयास करेंगे। मैं कोई नया प्रोफेसी सेट नहीं कर रहा हूं प्रियो, बल्कि सिर्फ आपको सच्चाई बताने के लिए चाह रहा हूं ताकि आप कोई प्रकार का भ्रम में ना पड़ सकें। सबसे पहली बात यह है कि जारेद कुशनेर एक रियल एस्टेट के निवेशक हैं। वर्ष 2007 में उनकी कंपनी ने न्यूयॉर्क के मनहत्तर में 666 5th एवेन्यू नाम वाली 41 मंजिल ऑफिस बिल्डिंग को $1.8 बिलियन में खरीदा गया था। यह उस समय के लिए, उस इमारत के लिए सबसे बड़ा एक महंगा सौदा था। और उसके बाद इसका सारा परिवार जो है बहुत बड़ा संकट में आ गए, क्योंकि इस बिल्डिंग को जब खरीदने के बाद सारा परिवार जो है घाटे में चल गया था। कर्ज बहुत बढ़ गया था। जारेद के परिवार पूरे प्रकार के मुश्किलों में पड़ चुके थे। बाद में 2018 में ब्रुकफील्ड कंपनी ने इस इमारत को 99 साल का लीज में ले लिया और 2021 में बड़े रेनोवेशन के साथ, उस वक्त में उस रेनोवेशन करते दौरान इस इमारत का नाम को बदलकर 660 5th एवेन्यू करके रख दिया गया था। आज इस इमारत पूरी तरह से नई बिल्डिंग हो चुका है और इस बिल्डिंग में सारे किराएदार भर चुके हैं और इसका पुराना 666 वाला नाम, जो नकारात्मक संख्या है, इसको पूरी रीति से बदलकर उसका लगभग उस 666 के साथ जुड़ा हुआ सारा बातों को खत्म कर दिया गया लोगों ने। अब बाइबल की बातें करेंगे। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का 18 में लिखा है कि ज्ञान इसमें है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ लें, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। इसलिए कई भाई बहन इस 666 नंबर को देखकर सोचते हैं कि जारेद कुशनेर ने पशु के नंबर वाली इमारत खरीदी, इसलिए वही एंटी क्राइस्ट हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जारेद कुशनेर ने अब्राहम अकॉर्ड्स में बड़ी भूमिका निभाई थी, जिसमें इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कई अरब देशों जैसे यूएई, बहरीन, मोरक्को आदि के बीच एक बहुत बड़े संबंध सामान्य रूप से वो लेकर आ गए थे। कुछ मसीह लोग इसे दानियल के ग्रंथ 9 अध्याय का 27वां पद में जो बताया गया है, वह प्रदान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, इस वचन के साथ जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि यह कई लोगों के साथ संगी यानी कि वाचा बांधेगा, जो अंत समय में एंटी क्राइस्ट के द्वारा, एंटी क्राइस्ट के द्वारा की जाने वाली झूठी शांति से मिलता है। प्रियो, ये बातें सुनने के लिए अजीब लगता होगा, लेकिन हमें सावधानी बरतने बहुत जरूरत होती है। हर युग में मसीह समुदाय में किसी न किसी एक राजा को, अमीर आदमी को, साइंटिस्ट को, बिजनेसमैन को, पॉलिटिशियन को एंटी क्राइस्ट बताया गया है। कभी नीरो को, कभी हिटलर को, कभी बराक ओबामा को, कभी डोनाल्ड ट्रंप को, कभी एलन मस्क को, और अब बारी आ गया है जारेद कुशनेर का। पवित्र बाइबल एंटी क्राइस्ट की कई स्पष्ट निशानियां बताना चाहती है। उसे पहचानने के लिए या निशानों को देखना बहुत जरूरत होता है। जैसे पूरी विश्व यानी कि सारा जगत जो है एंटी क्राइस्ट की पूजा करेगी, उसी का आराधना करेगा जब एंटी क्राइस्ट आएगा, या आने के शुरुआत में उस आराधना के लिए पूरा तैयारी किया जाएगा। एंटी क्राइस्ट चमत्कार, अद्भुत काम करना प्रारंभ कर देगा। उसके पास इतना सामर्थ्य भी होगा, मंदिर में वह बैठकर, घुसकर खुद को वो परमेश्वर घोषित करता है और उसके नाम या उसके अंक, द मार्क ऑफ बीस्ट के बिना, उस अंक के बिना कोई खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। आज इनमें से कोई भी निशानी जारेद कुशनेर या किसी और व्यक्ति में पूरी तरह से नहीं मिलता है। हम अनुमान लगा सकते हैं लेकिन तय नहीं कर सकते हैं।
सच की बात यह है प्रियो, मसीही विरोधी लोग अभी भी बहुत सारे गुप्त में अपना जिंदगी को गुजार रहे हैं। पता नहीं चल रहा है कि एंटी क्राइस्ट के साथ है या मसीहों के साथ है, लेकिन ये एंटी क्राइस्ट को आने वाले दिनों में जिस के बारे में जो बाइबल स्पष्ट से बताया गया है कि एंटी क्राइस्ट आएगा, उस एंटी क्राइस्ट जिस समय वो आएगा, जिसके बारे में बाइबल बताया गया है, जब वो आने के बाद ये गुप्त में जो 666 को सपोर्ट करते होंगे, इल्यूमिनाटी में सपोर्ट करते होंगे, गुप्त में एंटी क्राइस्ट के कैरेक्टर को सपोर्ट करते होंगे, ये उन दिनों में जब एंटी क्राइस्ट आएगा, इसको पूरी रीति से क्या करेंगे, ये लोग सपोर्ट करते हैं। 666 का नंबर सिर्फ एक जारेद कुश्नेर का पता था प्रिय इस जगह में, वह इमारत का नाम था। बाद में इस इमारत का नाम को 666 के संख्या से 660 के संख्या में बदल दिया गया था। यह बिजनेस का एक फैसला था, ना कि कोई बाइबल का एक रहस्य है। अब्राहम अकॉर्ड्स अच्छी बात था, जो जिसके बारे में बात किए हैं। इज़राइल और कई अरब देशों के बीच संबंध बहुत सामान्य रीति से हो चुका, लेकिन इसे सीधे दानियल का 9वां अध्याय का 27वां पद के साथ, जो अंतिम दिनों में लोगों के साथ जो वाचा बांधने वाला है, उसके साथ जोड़ना बिल्कुल गलत बात है। प्रियो, आज का संदेश इतना ही था। अटकलों से बचें, बाइबल पर टिके रहें। प्रभु यीशु मसीह ने हमें चेतावनी दी है कि अंत के दिनों में झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता आएंगे। वे चमत्कार, चिन्ह, चंगाई दिखाकर लोगों को भटकाएंगे और लोगों को भरमाएंगे। हमारा काम है यह है कि जागते रहना, प्रार्थना करना और सच्चे सुसमाचार का प्रचार करते रहना। हर एक लोगों को बाइबल के वचन से फरकना बहुत जरूरत होती है। अंधविश्वास में नहीं जीना चाहिए हम लोग। जो कोई भी आएगा यीशु मसीह के नाम से, उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। हो सकता है कि वही आपको भरमाने वाला है। अगर कोई 666 या जारेद कुश्नेर की बात सुनकर डर जाए, तो याद रखें, हमारा भरोसा किसी इंसान पर नहीं, बल्कि जीवित और पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर होना बहुत जरूरत होती है। वो आएगा, जो यीशु के लिए तैयार हैं उनको लेकर स्वर्ग में चला जाएगा। इधर एंटी क्राइस्ट आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो इधर छोड़ दिया जाएगा, उनके साथ क्या बीतने वाला है, वो सारा चीज को छोड़िए, यीशु के लिए आप लोग तैयार हो जाइएगा। यीशु के रास्ते पे आप लोग जीने के लिए कोशिश कीजिएगा। जिस दिन यीशु मसीह आएंगे, आपको अपने साथ बादलों पर उठा के लेके जाएंगे। फिर से हम मिलेंगे प्रियो। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको अभिनंदन करता हूं।